बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4-4 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। यूज़ द फॉलोइंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ वेब ट्रैकिंग कंपनी टू प्रिपेयर अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट एज ऑफ December 31, 2005। हमें जो गिवन डेटा है हमें उसकी मदद से क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है। जो सिंपल बैलेंस शीट होती है उसमें 3 क्लासेस होती हैं, एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज़। लेकिन जो क्लासिफाइड बैलेंस शीट होती है उसमें हम एसेट्स को फर्दर डिवाइड कर देते हैं करंट एसेट में और प्लांट एसेट में। इसी तरह लायबिलिटीज़ को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज़ में और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। तो अब हम इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सरसाइज 4-4। कंपनी का नाम है वेब ट्रैकिंग कंपनी। फिर इधर हम लिखेंगे बैलेंस शीट। और हम बना रहे हैं December 31, 2005। इधर हम लिखेंगे सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले है हमारे पास करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में हमारे पास अब होता है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, ट्रक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो लैंड है वो आ जाता है प्लांट एसेट्स में, क्योंकि जो ऊपर वाली सारी चीज़ें हैं वो तो यूज़ हो जाएंगी। कुछ को हम सेल कर देंगे, कुछ को हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो लैंड है वो तो फिक्स रहेगी, तो इसलिए वो प्लांट एसेट्स में आती है। करंट एसेट में हम लिखेंगे कैश 7,000, अकाउंट रिसीवेबल 16,500, ऑफिस सप्लाइज 2,000, ट्रक 1,70,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,000। अब हम देखेंगे कि हमारे पास प्लांट एसेट्स कौन से हैं। प्लांट एसेट्स में है लैंड 75,000 की, अब हम इन सारे एसेट्स को टोटल करेंगे। $7,000 plus 16,500 plus 2,000 plus 1,70,000। इसमें से माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन को, जो कि 35,000। फिर इसमें ऐड कर देंगे 75,000। ये बनता है 2,35,500। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लायबिलिटीज़ देखनी है।
लाइबिलिटीज़ में हमारे पास पहले आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हम पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल और लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल। इसमें नाम से साफ पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में सिर्फ लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल आएगा और अकाउंट्स पेबल और इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ में। अकाउंट्स पेबल में हमारे पास है 11,000। और इधर है हमारे पास 3,000। नेक्स्ट हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उसमें हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल जो कि है 52,000। फिर नीचे हम लिखेंगे टोटल लाइबिलिटीज़। ये बन जाता है 66,000 टोटल। और लास्ट में हमने लिखना है इक्विटी। इक्विटी में हमारे पास आ जाता है वेब ट्रैकिंग कैपिटल जो कि है वेब ट्रैकिंग के वेब कैपिटल जो कि है 1,61,000। कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो इनिशियल कैपिटल गिवन है उसमें हम रेवेन्यू को ऐड करेंगे। कैपिटल में अगर हम रेवेन्यू ऐड करेंगे बनता है 1,61,000 प्लस 1,28,000, तो आंसर आ जाता है 2,89,000। अब हमने क्या करना है, इसमें से विड्रॉल्स माइनस कर देने और सारे एक्सपेंसेस। विड्रॉल्स है 19,000, फिर हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। -7,000 -11,000, तो ये आ जाता है 1,69,500। तो इधर हम कैपिटल में लिखेंगे 1,69,500। और लास्ट में हम टोटल लायबिलिटीज़ और इक्विटी को जब हम ऐड करेंगे प्लस 66,000 ये बन जाता है 2,35,500 जो कि टोटल एसेट्स के इक्वल है। तो हमारी क्लासिफाइड बैलेंस शीट बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यूज दिस इंफॉर्मेशन इन द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू प्रिपेयर वेब ट्रकिंग कंपनीज इनकम स्टेटमेंट। अब हमने एक्सरसाइज 4-4 में इसी डाटा को यूज़ करके इनकम स्टेटमेंट बनानी है।
सबसे ऊपर हम लिखेंगे वेब ट्रकिंग कंपनी। फिर आ जाता है इनकम स्टेटमेंट। और इधर हम लिखेंगे फॉर ईयर एंडेड। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने सबसे पहले सारे रेवेन्यूज़ लिखने हैं। रेवेन्यूज़ में हमारे पास हैं ट्रकिंग फ़ीस अर्न जो कि है 1,28,000। अब हम इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस और रिपेयर्स एक्सपेंस। अब हम इन सब की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब हम नेट इनकम फाइंड करेंगे, इस एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे रेवेन्यू में से। तो 1,128,000 माइनस 22,500 माइनस 60,000 माइनस 7,000 माइनस 11,000। तो ये आंसर आ जाता है 27,500। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनानी है। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल कंपनी का नाम लिखेंगे। फिर स्टेटमेंट का नाम, और फिर लिखेंगे ईयर। सबसे पहले हम देखते हैं हमें इनिशियल कैपिटल क्या दिया हुआ है। द कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज़ 1,61,000। तो हम लिखेंगे बिगनिंग कैपिटल, $1,61,000। उसमें हमने नेट इनकम ऐड करनी है जो कि हमने अभी फाइंड की है। $27,500। ओनर ने इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की तो फिर हम क्या करेंगे, विड्रॉल्स माइनस कर देंगे।
विड्रॉल्स में हमारे पास दिया हुआ 19,000 और फिर एंडिंग कैपिटल लिख देंगे। $161,000 प्लस 27,500 माइनस 19,000, ये रह जाता है 169,500। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 4-8। उसमें आता है यूज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एडजस्टमेंट कॉलम ऑफ अ 10 कॉलम वर्कशीट टू प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमने सिंपल इसमें सिर्फ जर्नल बनाना है। हमने इस क्वेश्चन में बस ये चीज़ देखनी है कि हमने डेबिट में कौन सी चीज़ लिखनी है और क्रेडिट में कौन सी चीज़ लिखनी है। तो इधर हम लिखते हैं एक्सरसाइज 4-8। जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेंशन है ABCDE। तो हमारे पास पार्ट ए में है प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि है 900 और फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस स्टोर इक्विपमेंट वो भी है 468। अब हमने क्या करना है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की इंश्योरेंस है। एक इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट 432 और एक इंश्योरेंस एक्सपेंस स्टोर इक्विपमेंट 468। लेकिन ऊपर अगर हम देखें तो प्रीपेड इंश्योरेंस उसमें टोटल 900 लिखा हुआ है। तो हम जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो इस 900 को डिवाइड करके लिखेंगे। जैसे कि इधर हम लिखेंगे पार्ट ए, पहले आएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट। एक्सपेंसेस हमेशा सारे डेबिट होते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारे पास 432, तो साथ हम प्रीपेड इंश्योरेंस में 432 को क्रेडिट करेंगे। साथ ही हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस स्टोर इक्विपमेंट है 468। और प्रीपेड इंश्योरेंस में हम इसी को क्रेडिट कर देंगे। फोर 432 और 468 को टोटल करें तो ये 900 बनेगा। जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारे पास ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस। पार्ट बी में ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस में हमने 1650 क्रेडिट किया है और फिर इधर अगर हम देखें तो ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस में हमने 1650 डेबिट किया है। इधर लिखेंगे पार्ट बी और सिंपल लिखेंगे ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, उसमें हमने 1650 डेबिट किया और साथ ही हमने ऑफिस सप्लाइज में 1650
क्रेडिट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट सी में कौन सी एंट्री गिवन है। पार्ट सी में है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट जिसमें 3300 क्रेडिट है और साथ ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट जिसमें 3300 डेबिट है। पार्ट डी में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में 580 हमारे पास डेबिट है और इधर इंटरेस्ट रेवेन्यू में 580 क्रेडिट है। और फिर पार्ट ई में ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास 660 डेबिट है और सैलरीज पेएबल हमारे पास क्रेडिट है। सैलरीज एक्सपेंस 660 डेबिट है और सैलरीज पेएबल क्रेडिट है 660 से। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यही सारी एंट्रीज हैं और बहुत सिंपल सा था। इसमें हमने कुछ भी खुद से नहीं करना था, सिर्फ जो चीज़ डेबिट में लिखी हुई थी उसकी डेबिट में एंट्री रिकॉर्ड करनी थी और जो क्रेडिट में थी उसकी एंट्री हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड करनी थी। हम इनके अकाउंट नंबर्स भी लिख लेते हैं साथ। सिक्स 36 637 128 128 620 124 612 164 109 409 620 और लास्ट में है 209। तो इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करना था। एक्सरसाइज 4-9 से सॉल्व करेंगे। These 16 accounts are from the adjusted trial balance columns of a company's 10 column worksheet। 1 से लेकर 16 तक जितने भी अकाउंट्स दिए हुए ये एक 10 कॉलम वर्कशीट के अकाउंट्स हैं। In the blank space beside each account, write the letter of the appropriate financial statement to which a normal account balance is extended। हमने इन ब्लैंक स्पेसेस में ए से लेकर डी तक के कोई भी लेटर्स लिखने हैं
और लेटर्स इस तरह लिखने हैं कि किस टाइटल की एंट्री किस कॉलम में होगी। सबसे पहले है हमारे पास ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज को हम इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखते, उसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में यह आ जाता है डेबिट कॉलम में, तो पार्ट 1 में हम लिखेंगे सी। फिर है अकाउंट्स पेएबल, ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी को हम लिखते हैं क्रेडिट में, और वो भी बैलेंस शीट में आती है, तो इधर हम डी लिखेंगे। फिर आ जाता है ओनर कैपिटल, और जो ओनर कैपिटल है उसको भी हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो इधर भी डी आ जाएगा। फिर वेजेस पेएबल, इसको भी हम क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि ये लायबिलिटी है। फिर है मशीनरी, ये एसेट में आ जाता है, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे, इधर सी आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये भी एसेट में आता है, तो इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे, इधर भी सी आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस हमेशा सारे डेबिट होते हैं, लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होते हैं, तो इधर हम लिखेंगे ए। नेक्स्ट है ओनर विड्रॉल्स। ओनर विड्रॉल्स हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन वो बैलेंस शीट में आएंगे। नेक्स्ट है सर्विसेज फीस रेवेन्यू, ये क्रेडिट होता है, लेकिन इसको हम लिखेंगे बी में, ये इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंस। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, तो ये ए में आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। फिर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि क्रेडिट होती है, लेकिन वो आती है बैलेंस शीट में। फिर है इंटरेस्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू को भी हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, लेकिन हम इनकम स्टेटमेंट में इसको क्रेडिट करते हैं, तो इधर बी आएगा। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को हम लिखेंगे डेबिट कॉलम फॉर बैलेंस शीट। फिर है रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस फिर डेबिट होगा, तो इधर ए आएगा। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इधर भी ए। और कैश ये हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन डेबिट करेंगे तो इधर सी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ अ 10 कॉलम वर्कशीट फॉर पॉप कंपनी फॉलोज। Complete the worksheet by extending account balances into appropriate financial statement columns and entering the amount of net income for the reporting period. हमने क्या करना है, हमने इनकम स्टेटमेंट में इस चीज़ को एक्सटेंड करना है। तो इधर हम लिखेंगे एक्सरसाइज 4-10। पहले जो डेटा हमारे पास गिवन है, हम इसको एज इट इज़ इधर लिखेंगे।
इधर हम डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, लैंड, अकाउंट्स पेएबल, सैलरीज पेएबल, unearned fees, J-pop capital, J-pop withdrawals। हम इन सब के अकाउंट नंबर भी साथ साथ लिखते हैं। कैश में हमारे पास है 6,000, 26,200, 41,000, 16,500, लैंड है 30,000, अकाउंट्स पेएबल है 14,000, सैलरीज पेएबल है 3,200, $14,400। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाकी के कॉलम्स बनाएंगे। विड्रॉल्स के बाद हमें कौन सा अकाउंट गिवन है, प्लम्बिंग फीस अर्नड, है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ड्रॉप्स, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस,
और लास्ट में है टोटल्स। प्लम्बिंग फीस अर्न में हमारे पास है 79,000। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट वाले कॉलम्स में लिखेंगे। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो इसके कॉलम में भी सिर्फ रेवेन्यूज़ आएंगे और एक्सपेंसेस आएंगे। तो रेवेन्यूज़ हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहे हैं। रेवेन्यूज़ में हम प्लम्बिंग फीस अर्न में लिखेंगे 79,000। इसको हम एज इट इज़ क्रेडिट में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रक है हमारे पास 5500, फिर 37,000, फिर 12,000, फिर 7700। अब इधर तो हम लिख देंगे टोटल में 79,000। और जब हम इन सारों को टोटल करेंगे तो आंसर हमारा इक्वल नहीं आता। 5500 प्लस 37,000 प्लस 12,000 प्लस 7700, यह आंसर आता है 62,200। तो इधर हम लिख देते हैं 62,200 और इधर 79,000 है। तो जब हम 79,000 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है 16,800। इसका मतलब है 16,800 हमारी नेट इनकम है। तो इधर हम अलग से लिखेंगे नेट इनकम और उसकी वैल्यू है 16,800। इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 79,000। तो डेबिट और क्रेडिट की साइड बराबर हो गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बैलेंस शीट वाले कॉलम में सारी वैल्यूज़ लिखनी है। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे डेबिट साइड पर आते हैं, लेकिन जो डेप्रिसिएशन होती है वो क्रेडिट साइड पे। जैसे कि जो कैश है वो डेबिट में होगा 6,000, फिर 26,200, 41,000, उसकी डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट में लिखेंगे। फिर लैंड है हमारे पास 30,000। उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सारी हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब हम इनको टोटल करते हैं। 6,000 प्लस 26,200 प्लस 41,000 प्लस 30,000
यह आ जाता है 1,32,100 के इक्वल। नेक्स्ट हम क्रेडिट को टोटल करेंगे। 16,500 प्लस 14,000 प्लस 3,200 प्लस 2,600 प्लस करेंगे 64,500। ये आ रहा है 1,08,000 के इक्वल। तो हमारा डिफरेंस कितने का है? 1,03,200 माइनस आंसर 2,400 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कैपिटल में ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। कैपिटल की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास इनिशियल कैपिटल है 64,500, इसमें हम ऐड करेंगे रेवेन्यू, और हमारे पास रेवेन्यू है 79,000, प्लस करेंगे 79,000 और इसमें से हम माइनस कर देंगे विड्रॉल्स जो कि हैं 14,400, और साथ ही हम इसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस हैं 5,500, फिर माइनस करेंगे 37,000, फिर माइनस करेंगे 12,000, साथ माइनस करेंगे 7,700। तो ये आ जाता है 66,900। तो इधर हमने लिखना है 66,900। अब हम इसको टोटल करते हैं। तो ये आ जाता है 1,03,200 जो कि डेबिट के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4-11। These partially completed income statement column from a 10-column worksheet are for Red Sale Rental Co. Use the information to determine amount that should be entered on the net income line of the worksheet. Prepare Red Sale closing entries. अब हमने क्या करना है? हमने इसमें क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है और साथ ही हमने देखना है कि नेट इनकम में हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए हमने क्या करना है? पहले तो हम इसके ये फाइंड करते हैं। इधर हम लिखेंगे 4-11, फिर है कंप्लीटेड इनकम स्टेटमेंट, इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम एज इट इज़ उतार लेंगे।
तो रेंट अर्न में है हमारे पास 1,02,000। सैलरी एक्सपेंस है 45,300। 6,400, 15,000, 3,200, 19,500। तो हमारे पास इन दोनों का टोटल कितना आता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इधर तो हम एज इट इज़ लिख देंगे और इधर आएगा 45,300 प्लस 6,400 प्लस 15,000 प्लस 32,000, 3,200 प्लस 19,500। तो ये आ जाता है 89,400। अब हम माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्वल है 12,600 के। तो इसका मतलब है नेट इनकम में है 12,600। जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 89,000 प्लस 400 प्लस 12,600। यह आ जाता है 1,02,000। हमने नेट इनकम की जो वैल्यू फाइंड की है 12,600, ये यहाँ पर भी गिवन है। नेट इनकम इज इक्वल 12,600। इसका मतलब है कि हमने वैल्यू सही फाइंड की है। अब हमने पार्ट 2 में क्या करना है, इसकी क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। क्लोजिंग एंट्री के लिए सबसे पहले हम रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करेंगे। रेंट अर्न को हम करेंगे डेबिट में। और इनकम समरी को हम क्रेडिट कर देंगे। नीचे लिखेंगे टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करना है। उसमें हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उन सबको क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या गिवन है, सैलरीज, इंश्योरेंस, डॉग रेंटल, फिर है बोर्ड सप्लाईज और डिप्रिसिएशन। इन सब की वैल्यूज़ को हम क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले है 45,300, फिर है हमारे पास 6,400, 15,000, $3,200 और 19,500। इन पाँचों को हम टोटल करते हैं।
यह आ जाता है 89,400। तो इधर हम लिखेंगे इनकम समरी, और नीचे हम लिखेंगे टू क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि जब एक्सपेंसेस का बैलेंस बढ़ता है तो वो सारे डेबिट होते हैं। अब हमने उनका बैलेंस ख़त्म करना था तो इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, और उनका जो भी बैलेंस था वो सारा इनकम समरी वाले अकाउंट में चला गया। लास्ट में हमने इनकम समरी वाले अकाउंट को क्लोज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कंपनी का नाम है रेड सेल रेंटल को, इधर हम लिखेंगे रेड सेल कैपिटल, उसको हम क्रेडिट करेंगे और इनकम समरी को हम डेबिट करेंगे। अब किस वैल्यू से डेबिट और क्रेडिट होगा इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास पहले जो इनकम समरी की वैल्यू क्रेडिट हुई है 1,02,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे 89,400 को। इसका आंसर आता है 12,600। तो इनकम समरी में हम 12,600 को डेबिट करेंगे और इधर 12,600 को क्रेडिट कर देंगे। तो इनकम समरी के जो 3 अकाउंट हैं उसमें डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बराबर हो गया, तो इसका बैलेंस भी 0 हो गया। नीचे हम लिख देते हैं टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।